बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री लेक्चर्स 10th की केमिस्ट्री जिसकी न्यू बुक 2026। ठीक है, आज हम इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है जी हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स, जिसको हम एक ग्राफ के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हाँ जी, तो जो हीटिंग और कूलिंग कर्व्स के लिए हम लोग जो है वो ग्राफ बनाते हैं। इसमें ग्राफ में हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं जी टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान। इसमें वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे टेम्परेचर को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनल एनर्जी को। तो सबसे पहले एक सिंपल सा इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, और वाई एक्सिस शो कर रहा है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हमारे पास फ्रॉम पॉइंट ए टू बी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड हीटिंग ऑफ सॉलिड। तो ये जो पॉइंट है ए टू बी, यहाँ पे सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होता है। हम हीट को सप्लाई करते हैं जिसके नतीजे में पार्टिकल्स गेन करते हैं जी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी गेन करके फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है कंटिन्यूसली। इट मीन्स कि सॉलिड आपका जो है वो हॉटर हो रहा है। इसको ग्राफ में अगर देखें तो ग्राफ में जो है ए टू बी सॉलिड वार्म्स अप होता है और टेम्परेचर राइज होता है। नेक्स्ट हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी विच इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। तो इस पॉइंट पे बी टू सी पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है लेकिन हीट हम कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं। तो ये जो हीट हम कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? इसको पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है जी लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी मेल्टिंग, और पॉइंट बी को रिप्रेजेंट किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट के तौर पे। तो इसको ग्राफ में देखें तो पॉइंट बी टू सी मेल्टिंग होती है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हीट को यूज़ किया जाता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम पॉइंट सी टू डी की बात करते हैं विच इज़ कॉल्ड हीटिंग ऑफ लिक्विड। तो ग्राफ में ये जो पॉइंट है सी टू डी, यहाँ पर क्या होता है कि इंटायर सॉलिड आपका कन्वर्ट हो चुका होता है जी लिक्विड में। लिक्विड एब्जॉर्ब करता है हीट को, टेम्परेचर फर्दर इसका जो है इंक्रीज हो जाता है, पार्टिकल मोर फास्टली जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को गेन करते हैं। तो ये जो पॉइंट सी टू डी है, इसको ग्राफ में अगर देखें तो इसमें लिक्विड जो है वो फर्दर वार्म्स अप हो जाता है, टेम्परेचर दोबारा से यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी पॉइंट डी टू ई विच इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्राफ में जो पॉइंट डी टू ई है, यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें टेम्परेचर दोबारा आपका कांस्टेंट हो जाता है। सप्लाइड हीट को यूज़ किया जाता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। इसी वजह से बॉइलिंग के दौरान वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसमें पॉइंट डी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जी बॉइलिंग पॉइंट को। तो इस पॉइंट को भी हम लोग जो है एक ग्राफ में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ग्राफ में देखें, इसमें हमारे पास जो है पॉइंट डी टू ई में बॉइलिंग होती है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर यहाँ पे फिर आपका कांस्टेंट हो जाता है और हीट को यूज़ किया जाता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम हीटिंग कर्व का पॉइंट ई टू एफ देखेंगे, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड हीटिंग ऑफ गैस। तो ये जो हीटिंग ऑफ गैस है फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ, ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे लिक्विड आपका चेंज हो जाता है जी गैस में। यहाँ पे फर्दर हम जो है गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, गैस के पार्टिकल्स मोर वाइब्रेटली जो है वो रैपिडली जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी इनकी मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाती है, ये ज़्यादा एनर्जी को गेन करते हैं। तो हीटिंग कर्व में अगर हम लोग देखें तो ई टू एफ जो है वो गैस वार्म्स अप हो जाती है, टेम्परेचर फर्दर आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये हीटिंग कर्व की अभी हमने बात की है, जिसमें कुछ की पॉइंट्स हमने देखे हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू एफ।
तो कूलिंग कर्व क्या होती है? कूलिंग कर्व होती है कि अगर हम हीट को रिमूव कर दें तो ये सारा प्रोसेस आपका रिवर्स हो जाता है, यानी गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में विच इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन, लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में विच इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग, यानी इस रिवर्स प्रोसेस को हम नाम देते हैं जी कूलिंग कर्व का। तो वो दोनों का कंपैरिजन के लिए मैंने ग्राफ जो है वो बनाए हैं। इसमें हीटिंग कर्व का भी एक्सप्लेन किया था। अगर हम हीटिंग कर्व के ग्राफ को बिल्कुल ही रिवर्स कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलिंग कर्व। इसमें देखें ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें पॉइंट बी को हम कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट सी इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट डी को हम नाम देते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट का, पॉइंट ई को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन, और पॉइंट एफ जो है यहाँ पर हमारे पास टोटली वेपर्स, गैस के वेपर्स मौजूद होते हैं। तो ये इस पूरे ग्राफ के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक नेम दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ को हमने इन पॉइंट्स में डिवाइड किया है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू एफ। तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस पूरे ग्राफ में स्लैंट लाइंस जो हैं वो शो करती हैं टेम्परेचर की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को, फ्लैट लाइंस शो करेंगी कांस्टेंट टेम्परेचर को, बी टू सी रिप्रेजेंट करेगा मेल्टिंग को और डी टू ई रिप्रेजेंट करेगा बॉइलिंग को। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दें।